स्वागत है आपका सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 3 में, जहां हम लोग आज डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म मोलिटी एंड नॉर्मलिटी के बारे में, जिसका फर्स्ट टॉपिक है मोलिटी। तो मोलिटी को डिफाइन करने का तरीका क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन या मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे वो उसकी मोलिटी कहलाएगी, या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे वो उसकी मोलिटी कहलाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग डिफिनीशन क्या बनेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolves in 1000 ml of solution public 1 liter of solution, right? Means 1 liter of solution या 1000 ml of solution में जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होंगे वो उसकी मोलरिटी कहलाएगी। तो शॉर्ट टर्म में क्या लिखेंगे? मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या मोल्स पर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट? तो एक डेफिनेशन क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolves in 1 liter of solution oblique 1000 ml of solution, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा उसको समझिए। मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन किस यूनिट में होनी चाहिए? तो लीटर में, राइट? अगर यही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में हो? ml में, तो क्या लिखेंगे मोलरिटी का फॉर्मूला? तो मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। जब इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो यहां पे आ जाएगा 1000। तो फॉर्मूला जो बनेगा मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ऊपर में क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? मोलरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। मोलरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो इसका यूनिट क्या बनेगा मोलरिटी का? तो क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर या मोल पर ml। वॉल्यूम या तो ml में होंगे, नहीं तो लीटर में होंगे। तो यूनिट जो बनेगा मोल पर लीटर या मोल पर ml, राइट? तो मोलरिटी का फॉर्मूला जो हम लोग डिटरमाइन करेंगे कुछ इस टाइप से समझिए। मोलरिटी इक्वल टू, अभी फॉर्मूला क्या लिखा था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के किस यूनिट में हो? ml में, तो यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? आगे समझिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का अगर क्या हो? मोल निकालना हो, तो मोल का फॉर्मूला जो बनता है वो वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो सॉल्यूट का मोल जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट
वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट। अगर वेट ऑफ सॉल्यूट को कंसीडर किया जाए W1 से, क्योंकि 1 मतलब सॉल्यूट डिनोट जो करते हैं 1 से वो सॉल्यूट को, और 2 से जो करते हैं वो सॉल्वेंट को। लेट वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू W1 एंड मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू M1 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू V, देन यहां से मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो W1 बाय M1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो V इन ml, और यहां पर क्या लिखे थे 1000 से यहां पर मल्टीप्लाई किए थे, तो लास्ट में मोलरिटी, और मोलरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से, तो कैपिटल M इक्वल टू W1 बाई M1 इंटू 1000 अपॉन V इन ml, ये फॉर्मूला बनेगा, राइट। मोलरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और अगर वॉल्यूम किस यूनिट में हो, लीटर में हो, तो फॉर्मूला जो बनेगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, राइट। ये वाला फॉर्मूला बनेगा कब, जब वॉल्यूम जो हो वो लीटर में हो, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर। अगर ml में हो तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, राइट। आगे समझिए। अब इसी टर्म पे, इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है जो जेमेन 2024 का है, राइट। तो समझिए, द मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ml वाटर इज, कहने का मतलब कि 500 ml वाटर है, मतलब ये जो सॉल्यूशन जो रहेंगे वो 500 ml का, क्योंकि 500 ml का जब वाटर रहेगा कंटेनर में, किसी कंटेनर में 500 ml वाटर रहेंगे, राइट। और इसमें जब हम लोग 5.85 ग्राम NaCl को डिजोल्व करेंगे तो वॉल्यूम में कोई चेंजेस आएगा, नो। वॉल्यूम जो रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर मॉलिक्यूल में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएंगे। क्लास 9 के एक्टिविटी फर्स्ट मैटर के चैप्टर का है, राइट। तो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट जो दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 5.85 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 500 ml है। तो यहां से मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट यहां पर क्या है आपका, तो सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड का मोलिकुलर वेट कितना, तो सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, तो यहां पर बन जाएगा 58.5, राइट। तो यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहां पे मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो जस्ट इसके पहले फॉर्मूला जो लिखे थे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, तो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे यहां पे मोलरिटी के लिए। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट 5.85 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट 58.5 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500। तो यहाँ पर 2 और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10 से, और यहां पर कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से, तो 1/5 बोले तो 0.2 मोलरिटी, 0.2 मोलरिटी बनेगा। और ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन जो है वो डी में है 0.2, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml of 0.35 मोलरिटी एक्वस सॉल्यूशन इज। और ये भी सवाल 2024 का है, जेईई मेन का, राइट। तो यहां पर मास ऑफ सोडियम एसीटेट पूछ रहा है, राइट। तो क्या लिखेंगे, लेट मास ऑफ सोडियम एसीटेट इक्वल टू m, राइट। और यहां पर मोलिकुलर मास क्या बनेगा, तो मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट क्या बनेगा, तो यहां पे कार्बन 2 है तो 24 लिख देंगे, हाइड्रोजन यहां पर क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे, ऑक्सीजन यहां पे 2 है तो 32 और यहां पर सोडियम 1 है तो 23। इस टाइप से जब इसका सम करेंगे तो 4 + 3 7 + 2 9 और 3 12 1 और 2 3 और 3 6 और 2 8 82 निकल कर आएगा। ये 24 3 32 और ये 23, राइट। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 2 1 3 3 6 और 2 8 82 बन गया। अब यहां पर क्या है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखा है वो दे रखा है 250 ml, राइट। और यहां पर ये तो दे रखा था, तो यहां पर क्या बनेगा आपका मोलरिटी, और मोलरिटी जो दे रखा है वो 0.35, तो मोलरिटी 0.35, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.35 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट जो निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट 82 इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 250, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से, और यहां पर जब हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 2 जा 4 और यहां पर 41 से आ जाएगा, राइट। तो यहां से m का वैल्यू जो आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0.35 इंटू 4 बाई यहां पर 41 बाई 2, यहां से हटाएंगे और यहां पर क्या करेंगे 100 लगा देंगे, राइट। तो 5 7 जा 35 और 5 को 20 से करेंगे तो 100 यहां पे, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे मोलरिटी इक्वल टू 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28/40, और यहां पर जब डिवाइड करेंगे जितना आएगा वो उसका क्या कहलाएगा मास, मास ऑफ सोडियम एसीटेट। ओके, यहां जो आंसर रहेगा वो यहां पर हम लोग क्या करेंगे फिल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 into 2H2O in 250 ml of water in mole per liter is x into 10 to the power minus 2 the value of x, right. The molarity of the solution is prepared by dissolving 6.3 gram of oxalic acid. 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को डिसॉल्व किया है और 250 ml ऑफ सॉल्यूशन बनाया है, राइट। तो इसमें मोलरिटी जो दिया हुआ है x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो इस फॉर्म में x का वैल्यू क्या होगा, राइट। तो यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कहने का मतलब H2C2O4 जो दे रखा है इंटू 2H2O दे रखा है 6.3 ग्राम, राइट। तो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कहने का मतलब H2C2O4 इंटू 2H2O, वो जो होगा वो 2 + 24 + 64 प्लस और 18 2 जा 36, तो यहाँ पे 2 + 4 6 10 और 6 16 1 4 और 6 10 और 2 12 126 ग्राम पर मोल, राइट। तो मोलरिटी, तो यहां से मोलरिटी जब निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, क्योंकि वॉल्यूम जो है ml में है, 250 दे रखा है, तो यहां से कैंसिल आउट 4 और यहां से हटाएंगे तो 10, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये यहां पर 2 से तो
और ये यहां से 5 से, तो 1/5 बोले तो 0.2, राइट। अब यहां पर मोलरिटी जो दे रखा है x इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू ये जो आया है 0.2, इट मीन्स दैट x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 20। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 20। समझ में आया? यहाँ पर 0.2 को जब यहाँ पर पुट करेंगे 10⁻⁻² के फॉर्म में, तो x का वैल्यू जो रहेगा वो 20 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इन ब्लड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में 0.72 ग्राम पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड दे रखा है 0.72 ग्राम पर लीटर, राइट। द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज, अब यहां से पूछ क्या रहा है, मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इक्वल टू x इंटू 10⁻⁻3। मतलब यहां भी ग्लूकोज इन ब्लड का मोलरिटी जो निकालना है वो 10⁻³ इंटू x के फॉर्म में जो आएंगे उसमें x का वैल्यू बताना है, राइट। तो यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन जो दे रखा है ग्लूकोज इन ब्लड वो दे रखा है ग्राम पर लीटर में, और यहां पर मोलरिटी जो निकालना है ग्लूकोज इन ब्लड, तो जब मोलरिटी जब निकालेंगे तो यहां पर यूनिट जो बनेगा वो मोल पर लीटर में, राइट। तो इस ग्राम को क्या करेंगे ना, मोल में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो यहां पर 0.72 मास दे रखा है, और ग्लूकोज का मोलिकुलर मास क्या बनेगा, तो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास जो बनेगा वो C6H12O6। तो यहां पर बन जाएगा आपका 72 प्लस 12 प्लस 16 6 जा 96, तो 2 + 2 + 6 10 0 1 10 11 और 7 18 180। मोलिकुलर वेट यहां पे बन गया 180, राइट। तो 180 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहां से हटाएंगे और यहां पर 100 पुट करेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ, 18 4 जा 72, तो यहां पर 4 इंटू 10⁻² और एक 3 10⁻³ और 10⁻³ यहां पर दे रखा है, इट मींस दैट x का वैल्यू जो होगा वो 4। तो मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ मोलरिटी, और x का वैल्यू जो बनेगा वो 4 बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टर्मिनेशन ऑफ मोलरिटी फ्रॉम परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट। परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट से हम लोग को निकालना क्या है, मोलरिटी, राइट। तो लिखेंगे क्या, लेट परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू x%। मतलब परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में वो x%। तो क्या लिखेंगे, मींस वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू x। तो यहां पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन जो लिखे हैं इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम, राइट। अब यहां पर मोलरिटी निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डेंसिटी देगा, तो यहां पर हम लोग डेंसिटी कंसीडर कर रहे हैं, लेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू d ग्राम पर ml, राइट। अब यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमने कंसीडर किया, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमने कंसीडर क्या किया है, डी ग्राम पर एमएल, और मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 100 ग्राम। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, यहां से वॉल्यूम करेंगे तो यहां से 100 अपॉन डी ग्राम पर एमएल, और ऊपर में क्या है, ग्राम है, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, तो 100 बाई डी एमएल निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो रहेंगे वो 100 बाई डी एमएल, राइट। आगे समझिए, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। तो यहां पर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पर समझिए वेट ऑफ सॉल्यूट जो दे रखा है x, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डी ग्राम पर एमएल, और यहां पर ना मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कंसीडर नहीं किए, तो लिखेंगे मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू m1 ग्राम पर मोल, राइट। आगे समझिए, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के जगह पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लिखे हैं वो 100 बाई डी एमएल, राइट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 100 बाई डी, तो यहां से ये कैंसिल आउट, तो x बाई m1 इंटू 10, और ये चला जाएगा ऊपर में d, राइट। तो क्या लिखेंगे, x इंटू 10 इंटू डी बाई m1, और ये जो बनेगा मोलरिटी का फॉर्मूला जब परसेंटेज बाई वेट ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, राइट। तो ये जो x जो है वो परसेंटेज बाई वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये जो है वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, x जो है वो परसेंटेज बाई वेट ऑफ सॉल्यूट, और d जो है वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। और यहां पर m1 जो है वो मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट। आगे समझिए, इस पे एक क्वेश्चन है, 21% बाय वेट MgCO3 सॉल्यूशन हैज अ डेंसिटी 1.25 ग्राम पर एमएल, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी जस्ट फॉर्मूला जो देखे हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन का, उसमें क्या लिखे हैं, x इंटू 10 इंटू डी अपॉन मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेयर x इक्वल टू क्या, जितना सॉल्यूट जो है वो परसेंटेज के फॉर्म में है ना। तो यहां पर 21% है, इसका मतलब 21 ग्राम सॉल्यूट जो रहेंगे वो MgCO3 के सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगे, इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 ग्राम, 1.25 ग्राम पर एमएल, और ये भी क्या आपका ग्राम में है। और मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या है, MgCO3 है, तो इसका यहाँ पर 24 कार्बन 12 और ये 48, राइट। तो 8 + 2 10 और 4 14, 1 5 6 और 2 8, तो यहां पर क्या करेंगे, 84 से डिवाइड कर देंगे, राइट। आगे समझिए, और यहां पर क्या करेंगे, जब इसको हम लोग यहां से 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, और यहां पर आप क्या करेंगे, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, और यहां पर आप जब इसको 100 करेंगे तो 25 5 जा 125, और 25 4 जा 100, तो 25 बाई 4 2 जा 8, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 3 जा 24, 1.1 8 1 जा 8, तो यहां पर बच जाएगा आपका 2, तो 8 2 जा 16, तो यहां पर जो आपका मोलरिटी बनेगा वो 3.125, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
A 6.90 molarity solution of KOH in water contains 30% by mass of KOH. मतलब mass of KOH इक्वल टू 30 ग्राम, और यहां पर मोलरिटी जो है वो 6.90 है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन? तो फॉर्मूला भी जस्ट लिखे जो है वो मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज बाई मास ऑफ सॉल्यूट। तो कितना परसेंटेज है? 30% है। 30 इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इसका जब मोलिकुलर वेट निकालेंगे KOH का, तो पोटेशियम 39, हाइड्रोजन 1 और ये रहा आपका 16, तो बन जाएगा 56। और मोलरिटी यहां पर दे रखा है, तो 6.90 इक्वल टू 30 इंटू डी इंटू 10 बाई 56। तो D इक्वल टू 6.90 इंटू 56 डिवाइड 30 इंटू 10, और यहां से क्या करेंगे 100। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू ये कैंसिल आउट 69 इंटू 56 बाई 30 इंटू 100, राइट? 30 इंटू 100। आगे समझिए, ये 3 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर कैंसिल आउट होंगे ये 10 टाइम्स में, और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23 में, राइट? आगे समझिए, 5 2 जा 10, 28, यहां पर 14, यहां पर 50, यहां पर 7, यहां पर 25। तो डेंसिटी जो होंगे वो 23 इंटू 7 बाई 125। इसको कैलकुलेट करेंगे, 23 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 125 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही रहेगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जेईई मेन 2024 का सवाल है। अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज इतना परसेंट H2SO4 बाय मास एंड हैज डेंसिटी इतना दे रखा है। द मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन नियरेस्ट इंटीजर में पूछ रहा है, राइट? तो यहां पर मोलरिटी का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? x इंटू 10 इंटू डी बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेयर x इक्वल टू परसेंटेज बाई वेट ऑफ सॉल्यूट। तो कितना है? 31.4% है इंटू 10, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25, और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर वेट जो होता है वो 98। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या? मोलरिटी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 10 करेंगे, ये से ये कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या करेंगे? 100 करेंगे, तो ये आपका कैंसिल आउट होगा 5 में, और ये आपका 4 में, और कैंसिल आउट करेंगे तो आप यहाँ से कर दीजिए, ये 49 और आपका 15 7, और आपसे कैंसिल तो ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मोलरिटी जब निकालेंगे तो 157 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कोई नंबर आएगा, यहाँ पे कोई नंबर आएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका निकल जाएगा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब एक कंसेप्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलरिटी फ्रॉम परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर करना क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से निकालना है मोलरिटी, राइट? समझिए, लेट परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इन वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू x%। मतलब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में सॉल्यूट का वेट जो कंसीडर कर रहे हैं वो x%, मींस वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml of solution equal to x ग्राम। 100 ml of solution मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ml। ओके, अब यहां पर क्या हो रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml दे रखा है और सॉल्यूट का वेट जो है वो x ग्राम है, तो कंसीडर क्या करेंगे? मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो लेट मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू m1 ग्राम पर मोल। और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है?
तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूट आपका x है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है सो m1 है इनटू 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है सो 100 है। तो ये से ये कैंसिल आउट और ये रहा आपका मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला जो बनेगा, कैपिटल M से डिनोट करते हैं मोलरिटी को, तो x इंटू 10 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये रहेगा आपका मोलरिटी का फॉर्मूला परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट जब दिया हुआ रहेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब इस टॉपिक के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 4% बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH। 4% बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH कहने का मतलब NaOH से जो सॉल्यूशन बनेंगे वो 100 ml के होंगे और 4% दिया है, मतलब NaOH का मास जो रहेगा वो 4 ग्राम रहेगा, राइट। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ NaOH इक्वल टू 4 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, NaOH के जो सॉल्यूशन बनेंगे वो 100 ml के रहेंगे। तो मोलरिटी का फॉर्मूला जस्ट अभी बताएं, x इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो x क्या, परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, तो 4 इंटू 10 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मोलिकुलर वेट जो बनेगा वो 40 बनेगा। तो ये कैंसिल आउट, 1 मोलरिटी कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ मोलरिटी फ्रॉम मोलरिटी। मोलरिटी निकालना है मोलरिटी से, राइट। तो मोलरिटी अगर है तो यूनिट कौन से टर्म में रहेंगे, मोल पर लीटर या मोल पर ml। तो कंसीडर करेंगे लेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू x मोल पर लीटर, राइट। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू x मोल पर लीटर या x मोल पर ml। तो x मोल पर लीटर कहने का मतलब क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू x एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, अगर ml में बात करें तो 1000 ml, राइट। आगे समझिए, हमको निकालना क्या, मोलरिटी। तो मोलरिटी के फॉर्मूला में यूज आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट और यहां पर क्या वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम दे रखा है और मास निकालना है, इसका मतलब डेंसिटी का यूज आएगा। तो डेंसिटी कंसीडर करेंगे, तो लेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू d ग्राम पर ml, कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml दे रखा है और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन d ग्राम पर ml दे रखा है और हमको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से मास जो निकलेगा वो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, तो क्या लिखेंगे यहां पर, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1000 इंटू d ml ग्राम पर ml। तो ये से ये कैंसिल आउट, तो 1000 इंटू d ग्राम, ये निकल कर आया मास ऑफ सॉल्यूशन। 1000 इंटू d। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा, तो सॉल्यूट का मोल पता है, तो मोल इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मोलिकुलर मास। सपोज दैट अगर मोलिकुलर मास हम m कंसीडर कर लिए और मोल दे रखा है x, तो x इक्वल टू मास बाय मोलिकुलर मास, राइट। तो मास इक्वल टू क्या लिख देंगे, x इंटू m, यही ना रहेगा सॉल्यूट का मास। तो सॉल्यूट का मास x इंटू m दे रखा है और सॉल्यूशन का मास 1000 इंटू d दे रखा है और आपको पता है
कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट का मास निकालना हो तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का मास कितना है 1000 इंटू टी माइनस सॉल्यूट का मास तो x इंटू एम। तो ये रहा आपका सॉल्वेंट का मास, राइट। तो मास दे रखा है सॉल्वेंट का और मोल भी दे रखा है, तो आपको निकालना क्या है मोललिटी। तो समझिए मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और यहां पर करते क्या है 1000 से मल्टीप्लाई। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है x, तो क्या करेंगे यहां पर x लिख देंगे और नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए 1000 इंटू डी माइनस एक्स इंटू एम, 1000 इंटू डी माइनस एक्स इंटू एम, और ऊपर में क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये निकल कर आएगा मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला, राइट। यहां पर x क्या है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का क्या है मोल है, m क्या है तो मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, x तो पता ही है क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, d क्या है तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो ये बना आपका मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला। कब जब आपको निकालना हो मोलरिटी से मोललिटी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है, अब एक क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ 2 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोललिटी। देखिए यहां पर दे रखा है मोलरिटी और निकालना है मोललिटी, तो वही फॉर्मूला को यूज करेंगे, मोललिटी इक्वल टू मोल्स, तो 2 जितना मोलरिटी उतना मोल, तो 2 इंटू 1000 क्योंकि ml में है, और फॉर्मूला क्या लिखे 1000 इंटू डी, तो यहां पर 1000 इंटू डेंसिटी 1.02 माइनस x, 2 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसका जब मोलिकुलर मास निकालेंगे तो कार्बन यहाँ पे 2 है तो 24, हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर आ जाएगा 32, 4 प्लस 4 8 2 10, 0 4 2 6, यहाँ पर क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1000 बाई 1000 इंटू डी माइनस x इंटू एम, x इंटू 1000 बाई 1000 इंटू डी माइनस x इंटू एम यूज कर दिए। अब यहां पर क्या करेंगे 2000 अपॉन, इसको नीचे करेंगे यहां से यहां कैंसिल आउट, तो 1020 माइनस 120, तो 2000 बाई यहां पर आ जाएगा 900, ये से ये कैंसिल आउट, तो 20 बाई 9, 9 टू जा 18 पॉइंट, अब 18 तो 2 है तो 2, फिर 18 2.2222 आते रहेगा, ठीक है। तो ये निकल गया आपका मोललिटी। अब क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है मोललिटी अपॉन मोललिटी प्लस 1000 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोललिटी कितना है 2.22 अपॉन 2.22 प्लस 1000 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। वाटर मोलिकुल है तो वाटर मोलिकुल का मोलिकुलर वेट होता है 18, तो यहाँ पर 55.55 आ जाएगा, तो 2.22 बाई 57.77 से डिवाइड करेंगे, जो रहेगा वो इसका आंसर आ जाएगा, राइट। इसको जब डिवाइड करेंगे जो रहेगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड 1 से कम ही रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई में 2024 का सवाल है, मोललिटी ऑफ 0.8
H2SO4 सॉल्यूशन डेंसिटी दे रखा है, समझिए ये भी क्या आपका मोलरिटी है, पर निकालना क्या है मोलरिटी। तो मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखा है x इंटू यहाँ पर 1000 अपॉन 1000 इंटू टी माइनस x इंटू एम, यही फॉर्मूला लिखते अभी। अब क्या लिखा हुआ है, अब जितना मोलरिटी रहेगा उतना ही मोल रहेंगे, तो यहाँ पर मोल हो जाएंगे 0.8 इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.06 है माइनस 0.8 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसका मोलिकुलर वेट 98, यहां से करेंगे 100, ये से ये कैंसिल आउट, यहां से करेंगे 10 तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां पर लिख देंगे 4, यहां पर लिख देंगे 5, ऐसे कर देंगे। यहां पर जब करेंगे 10 तो ये से ये कैंसिल आउट, तो 800 अपॉन 1060 माइनस, और यहां पर क्या कर दें 98 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर निकल कर आएगा 8 4 जा 32, तो यहां पर 3 9 4 जा 36 और 3 39, ठीक है। और इसको जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो 735 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 4 और 2 यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो ये 42.4 78.4 आगे समझिए, ये 78.4 तो 800 अपॉन 70, अब यहां से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 78.4 तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ये 9 तो ये 1, ये बन जाएगा आपका 15, तो ये बन जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 9, राइट। तो 981.6, ठीक है। यहां से डिवाइड कर लेंगे तो जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहां से निकालेंगे और इसको 10 टू द पावर -3 के फॉर्म में लिखेंगे, यहां जो रहेगा वो उसका आंसर रहेगा, यहां पर हम लोग पुट कर देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलरिटी फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से अगर निकालना हो मोलरिटी तो फॉर्मूला यूज करेंगे मोलरिटी इक्वल टू जो फॉर्मूला यूज करेंगे 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। डेरिवेशन सिंपल है, बस फॉर्मूला को ध्यान में रख लेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। आपको निकालना क्या है मोलरिटी ऑफ वाटर, तो वाटर जो है ना वो प्योर सॉल्वेंट है, राइट। ये जो है वो प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट के केस में आपको निकालना है मोलरिटी इफ इट्स डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, मतलब डेंसिटी जो हो 1 ग्राम पर ml तब निकालना है मोलरिटी इन द केस ऑफ प्योर वाटर। तो फॉर्मूला जो बनता है मोलरिटी इक्वल टू 1000 इंटू डी इन ग्राम पर ml अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या लिखेंगे 1000 इंटू डेंसिटी इन ग्राम पर ml, तो 1 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वाटर का मोलिकुलर वेट बनता है 18, तो यहां से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 55.55 आते जाएगा, मतलब लगभग क्या लिखेंगे 55.56, ये रहेगा आपका मोलरिटी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉर्मलिटी। अब हम लोग को समझना क्या है नॉर्मलिटी के बारे में, और नॉर्मलिटी को डिफाइन जो करते हैं वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो क्या लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute
dissolves in 1 liter of solution या 1000 ml of solution, right? Normality is denoted by कैपिटल N, राइट? तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या लिखेंगे? तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये अगर ml में लिखेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में लिखेंगे तो नीचे वाला 1000 ऊपर में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, राइट? तो ये बनेगा आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। और बहुत सारा टर्म है जो आपको पता नहीं है और पढ़ना था क्लास 11th के मोल कंसेप्ट के चैप्टर में, मींस ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट को पहले समझते हैं। इस नॉर्मेलिटी टॉपिक का की पॉइंट को समझिए या कंसेप्ट को समझिए, राइट? पहला कंसेप्ट क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनता है समझिए। ग्राम इक्विवेलेंट, तो पहले तो ग्राम मतलब मास या वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सेकेंड कंसेप्ट क्या है आपका? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलेकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, राइट? थर्ड कंसेप्ट क्या है? एन फैक्टर को समझिए। अगर कोई कंपाउंड है, सपोज दैट K2SO4 है, इसको जब आयोनाइज करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ K प्लस और SO4 पे 2 माइनस, मतलब यहाँ पर जितना चार्ज में ब्रेक करेगा वो उसका एन फैक्टर होगा। तो यहाँ पर पोटेशियम पे 2 प्लस चार्ज बनेगा, यहाँ पर सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज, और न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहेंगे वही कहलाएंगे आपके एन फैक्टर, राइट? तो एन फैक्टर क्या बनेगा? 2, मतलब चार्ज का न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहेगा वो एन फैक्टर। और कंपाउंड में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं होते हैं, ये होते हैं न्यूट्रल स्पीसीज।